रहस्यों से भरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल इनेबल करना ना भूलें ताकि दुनिया का हर रहस्य पहुंच सके आप तक। इंसान के मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्माओं की अपनी अलग दुनिया होती है? क्या कोई आत्मा किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकती है? ऐसे कई सवाल और कहानियां आपने ज़रूर सुनी होंगी, पर मिस्टीरियस पास्ट के आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियों के बारे में जहां पर कुछ लोगों की हत्या की जाती है, जिसके बाद वे प्रेत आत्माओं में बदल जाती हैं और लोगों ने इन मृत व्यक्तियों को देखने का दावा भी किया है। इन कहानियों पर विश्वास करना ना करना आप पर निर्भर करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पास्ट। मैमी थर्मन, सन 1932, लोगन काउंटी, वेस्ट वर्जीनिया। 32 साल की मैमी थर्मन एक पुलिसमैन की वाइफ थीं। कहा जाता है कि उनका अफेयर किसी बिजनेसमैन के साथ भी था। 22 जून 1932 किसी बच्चे को सड़क किनारे एक महिला का मृत शरीर मिला। वह मैमी की डेड बॉडी थी। उनका गला काट दिया गया था और उनके सिर में 2 गोलियां मारी गई थीं। हत्या का शक कई लोगों पर गया, पर सबूत न होने के कारण हत्या किसने की साबित नहीं किया जा सका। मैमी की हत्या के बाद मैमी के घोस्ट यानी आत्मा को होल्डेन 22 माइन रोड पर कई बार देखा गया। यह वही जगह थी जहां मैमी की हत्या हुई थी। इस केस से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है। एक ट्रक ड्राइवर जो उस रोड से गुजर रहा था, उसे सफ़ेद कपड़ों में एक महिला दिखाई पड़ी जिसे उसने लिफ्ट दी, पर अचानक थोड़ी देर बाद वह महिला ट्रक से गायब हो गई। ऐसी कई घटनाएं हैं, जैसे उस रास्ते से गुजरने वाली बसों में मैमी को देखा गया, पर जब लोग पास जाकर देखते तो वह गायब हो जाती, पर जिस सीट पर वह बैठती वह गीली पाई जाती थी। मिल्ड्रेड एन रेनॉल्ड्स, 13 मार्च 1956। 23 साल की मिल्ड्रेड एन रेनॉल्ड अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थीं। उनके हस्बैंड एक जिम ट्रेनर थे, पर मिल्ड्रेड वहां नहीं पहुंची जहां दोनों को मिलना था। मिल्ड्रेड की कार एक सड़क किनारे मिली जो बुरी तरह जल गई थी। लोगों को लगा कि यह एक एक्सीडेंट है जिसकी वजह से मिल्ड्रेड की जान चली गई, पर इन्वेस्टिगेशन में कई अजीब चीज़ें सामने आईं। जैसे उनका एक जूता खून में सना हुआ मिला जिसे कार से 250 यार्ड की दूरी पर पड़ा हुआ पाया गया। कार को देखने से लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर जलाया गया हो। उसके बाद से मिल्ड्रेड की आत्मा को उसके हस्बैंड के जिम के बगल में स्थित रेस्टोरेंट में अक्सर देखा जाता था। अक्सर रेस्टोरेंट में हरे कपड़े पहने एक महिला दिखाई देती और जब वेटर ऑर्डर लेने उसके पास जाते तो वह गायब हो जाती थी। रेस्टोरेंट में आने वाले लोग भी अक्सर बालों के जलने की स्मेल आने की कंप्लेन करते थे। कैरन ग्रेगरी, 36 साल की कैरन ग्रेगरी अपने बॉयफ्रेंड के यहाँ रहने आई थी, पर उसके बॉयफ्रेंड को अपने बिजनेस के काम से बाहर जाना था, तो वह कैरन को घर पर अकेला छोड़कर चला गया। अगली सुबह 23 मई 1984 पड़ोसियों ने किसी महिला के चीखने की आवाज़ सुनी, पर किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की और ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। 2 दिन बाद कैरन के बॉयफ्रेंड ने पुलिस को फ़ोन कर उसके घर जाकर चेक करने को कहा, क्योंकि कैरन उसके फ़ोन का जवाब नहीं दे रही थी। पुलिस को घर पर कैरन की डेड बॉडी मिली। उसकी चाकू से हत्या की गई थी। जिस घर में कैरन की हत्या हुई थी उसे किसी व्यक्ति ने खरीद लिया। उसने उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की बात कही, जैसे घर के फर्श पर
भूरे रंग का धब्बा पड़ गया था। उसे साफ कर देने पर भी वह दोबारा उभर आता। यह वही जगह थी जहां 2 दिनों तक कैरन का मृत शरीर पड़ा था। बताया गया कि हत्यारा खिड़की से घर में घुसा था और वे जब भी उस खिड़की को खोलती तो वह टूट जाती थी। घर की मालिक को शीशे में अक्सर अपने पीछे खड़ा कोई रहस्यमय चेहरा दिखाई देता था। उन्हें घर में किसी के दौड़ने की आवाज़ भी सुनाई देती थी, पर घर पर कोई नहीं होता था। माइल्स फॉसेट। सन 1888 एक व्यक्ति माइल्स फॉसेट को जोसिया और एलिजाबेथ पॉट्स ने अपने घर पर एक पार्टी के लिए इनवाइट किया था। वह आखिरी बार था जब लोगों ने माइल्स फॉसेट को देखा था। लोगों को यकीन था कि माइल्स के गायब होने में पॉट्स फैमिली का ही हाथ है। सितंबर 1888 पॉट्स फैमिली कैरोलाइन छोड़ वियोमिंग चली गई और ब्रीवर फैमिली उस घर में रहने आई। मिसेस ब्रीवर एक कॉरेस्पॉन्डेंट थीं जो एल्को फ्री प्रेस के लिए काम करती थीं और बिजी बी नाम के तहत लिखा करती थीं। 5 जनवरी 1989 मिसेस ब्रीवर ने लिखा कि उन्हें लगता है उनका घर हॉन्टेड है। हालांकि अभी कोई उग्र घटना नहीं हुई थी, सिवाय कुछ अजीब आवाज़ों के जो घर के तहखाने से आती थी। एक रोज़ जब आवाज़ कुछ ज़्यादा और तेज़ आने लगी तो उन्होंने तहखाने की तलाशी ली। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिले। बॉडी को टुकड़ों में काटकर जला दिया गया था। जांच में पता चला कि वह माइल्स फॉसेट की बॉडी थी। पॉट्स फैमिली को हत्या का दोषी पाते हुए फांसी की सज़ा दी गई। उसके बाद से यह घटनाएं रुक गईं। तो आपको क्या लगता है, वह माइल्स की आत्मा थी जो इंसाफ चाहती थी? कैनॉक चेज मर्डर। 1 दिसंबर 1964 और 19 अगस्त 1967 के बीच 4 बच्चियों जिनकी उम्र 5 से 9 साल के बीच थी, उनका अपहरण कर हत्या कर दी गई थी और उनकी बॉडीज़ को कैनॉक चेज में, जो इंग्लैंड में मौजूद है, वहां फेंक दिया गया था। इस मामले में 29 साल के एक व्यक्ति रेमंड लेस्ली मॉरिस को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को शक था कि इस हत्या में मॉरिस का हाथ है, क्योंकि जहां से 7 साल की बच्ची क्रिस्टीन डार्बी का अपहरण किया गया था, उस जगह का ओनर मॉरिस था। बाद में मॉरिस को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया गया, जहां 84 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इसके तुरंत बाद ही कैनॉक चेज के पास लोगों को कुछ बच्चे दिखाई देने लगे जिनकी आंखें पूरी तरह से काली होती थीं। लोगों को वहां बच्चों के हंसने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। माइकल मैसन अपने 2 बच्चों के साथ कैनॉक चेज के पास स्थित जंगल में गए थे, जहां उन्होंने कुछ तस्वीरें ली थीं, जिनमें से कुछ में किनारे पर एक काली आंख वाली बच्ची की धुंधली सी परछाई देखी जा सकती है। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि एपिसोड पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें मिस्टीरियस पास्ट।